हेलो स्टूडेंट, जीएसएम क्रिएटर से मैं निशा फिर से आप लोगों का स्वागत कर रही हूं और आज मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आई हूं। ये आरो के अलावा अगर हम देखें तो मेंस में भी काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए जब ऐसे राइटिंग वगैरह आप लोग करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द। पर्वत के ऊपर अगर समतल भूमि है तो उसको हम इतना लंबा न लिख करके क्या बोलेंगे? तो पठार, अधित्यका, उपत्यका या पहाड़। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधित्यका। राइट है आपका अधित्यका। अब यहाँ पे पठार अगर हम देखें तो ये क्या होता है? भूमि से ऊंचा हुआ भाग, लेकिन ऊंचा उठा हुआ भाग, लेकिन ऊपर जो होगा वो थोड़ा सा चपटा होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका पठार। और यही भाग जब ऊंचा उठ जाएगा और यहाँ पे चपटा नहीं होगा तो ये कहलाएगा पहाड़। और इसी के नीचे का जो भाग होगा वो कहलाएगा उपत्यका। ठीक है, और अगर यहाँ की ऊंचे यहाँ की जो भूमि होगी वो होगी आदित्य का। तो ध्यान रखिएगा कि पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होगी वो आदित्य का कहलाएगी, पर्वत के नीचे की जो भूमि होगी वो उपत्यका कहलाएगी। भूमि से ऊंचा उठा हुआ भाग जो ऊपर समतल हो वो पठार कहलाता है, और पहाड़ जो नुकीला होगा और भूमि से ऊंचा उठा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट है वो है आदित्य का। नेक्स्ट है किसी शुभ कार्य को अगर हम विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? प्रार्थना की अभ्यर्थना या अनुष्ठान या मंत्रणा। तो सबसे पहले शब्द पे हम लोग अगर ध्यान दें तो प्रार्थना मतलब किसी एक श्लोक को लेकर के हम हाथ जोड़ करके करेंगे। ठीक, तो उसके लिए आप विधि विधान जरूरी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। फिर अभ्यर्थना ये होगा नहीं। मंत्रणा मतलब मंत्र की जाप करना, एक ही मंत्र को बार बार करना, या उसमें आपका जो विधि विधान है वो नहीं है। आप कहीं भी नहा धो करके शुद्ध हो करके बैठ जाइए और मंत्र का उच्चारण कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे विधि विधान के साथ श्रद्धा पूर्वक दोनों नहीं है। श्रद्धा है लेकिन विधि विधान नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो अनुष्ठान होता है। जैसे हम किसी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें जो सामग्री है, जो आपके पुरोहित हैं, जो लोग हैं, तो सारे विधि विधान के अनुसार कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है। तो इसका जो राइट है वो अनुष्ठान होगा। फिर महल का जो भीतरी भाग है, किस शब्द से हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर शब्द होता है जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये महल का के भीतर का भाग है? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास। अगर हम गर्भगृह की बात करें तो ये शब्द यूज होता है मंदिर के लिए, तो ये होगा नहीं। भीतरी तल यानी ये किसी भी मकान में हो सकता है कि ऊपर का तल फिर नीचा फिर अंदर का। ठीक है, तो ये ऑप्शन में होगा नहीं। रनिवास यानी जहां पे सिर्फ रानी का निवास हो, तो ये अंदर के भीतर की भाग यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो अंतःपुर होगा। क्लियर हो रहा है? हमेशा एक चीज मैं बोलती हूँ कि कभी भी अगर आप याद कर रहे हो तो सिर्फ पढ़िए नहीं, पढ़ पढ़ के याद मत करिए। लिखने की प्रक्रिया जरूर जारी रखिएगा, क्योंकि वहीं पे एक मात्रा की मिस्टेक हो जाएगी या कोई और
स्वर या व्यंजन आने की वजह से वो शब्द अशुद्ध हो जाएगा, तो वैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, समझ के साथ अगर पढ़ेंगे तो कैसे भी घुमा के पूछेगा, आपका वो सही ही होना है। तो पूरा प्रयास करिए कि हम थोड़ा याद करें, लेकिन ऐसे याद करें कि ये पूछेगा तो मेरा गलत नहीं होगा, ठीक है। और वही बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर इसमें से पूछा जो मैंने पढ़ा है तो वो गलत नहीं ही होना चाहिए। फिर जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, अपाच्य, पथ्य या अलभ्य। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो अखाद्य, जो खाना मतलब नहीं हो, तो अर्थ अगर तोड़ भी दे रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है। फिर अपाच्य, पचने का तो यहाँ पे कोई प्रश्न ही नहीं है। पथ्य, रास्ते की बात हो नहीं रही है। अलभ्य की बात हो नहीं रही है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो अखाद्य होगा, यानी जो खाने योग्य ना हो। खाद्य मतलब खाना होता है। फिर जिसके पास घर ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? गृही, अभिषेक, अनिकेत या अकिंचन। अभिषेक हम कर नहीं रहे हैं तो ये होगा नहीं, गृही की बात हो नहीं रही है, अकिंचन ये होगा नहीं, तो निकेत, निकेतन घर के लिए यूज होता है, तो अनिकेत जो है जिसके पास घर ना हो। निकेत मतलब घर, मतलब नहीं है, अनिकेत। फिर जो इसकी सूर्य भी ना देख सके, पर्दे पड़े हों कि वो सूर्य नहीं देख पा रही है, तो जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख सकती है उसके लिए ऑप्शन है विदुषी, असूर्यपश्या, अलक्ष्या या शस्त्रज्ञा। विदुषी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो अपाला और घोषा ये क्या है? विदुषी हैं, जो शास्त्रार्थ करती थी। तो यहाँ पे तो सूर्य को देखना, शास्त्र तो करना नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। फिर लक्ष्य की बात हो नहीं रही है तो ये होगा नहीं, शास्त्र की बात हो नहीं रही, ये होगा नहीं, तो जो राइट आंसर है वो असूर्य पश्या। देखिएगा, असूर्यम है, ठीक है। फिर पश्या, ये लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मां हटा दिया जाए तो कंफ्यूजन हो जाए। तो असूर्यम पश्या लिखा है तो भी सही होगा, और अगर लिखा है सूर्य पश्या तो ये भी सही होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही सही है लिखने के तरीके। अब आपको देखना है कि क्या दिया है, तो वहां पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो स्त्री सूर्य भी ना से देख सके, देखिए सूर्य की बात हो रही है, सूर्य यहाँ है, पश्य मतलब देखना होता है, सूर्य लगा है मतलब जो नहीं देख पा रही है, तो असूर्य पश्या, जो सूर्य को भी ना देख सके। इसका जो राइट होगा ये होगा। फिर अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय, प्रमेय की बात हो रही है, जो तौला या नापा न जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, फिर जो समय पर संभव न हो। तो प्रमेय, नापने की बात हो रही है, प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, एक ये और एक ये दो आंसर, क्योंकि संभव की बात हो रही है ये होगा नहीं, अवश्य होने वाला हो ये होगा नहीं। तो इन दो में सबसे सही कौन सा होगा? प्रमाण। अप्रमेय की बात हो रही है तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। अगर ये ऑप्शन ना होता तो आपका ये भी सही होता, ध्यान रखिएगा। अगर ये ना होता तो ये भी सही होता, लेकिन क्योंकि दोनों है तो जो राइट है वो आपका ये सी होगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। हिंदी लगती है बहुत इजी है,
लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे ये समझ करके कि अरे वो 60 ही तो क्वेश्चन आने हैं, हम आसानी से कर लेंगे, तो कहीं न कहीं आप जो है अपने शत्रु या विरोधी को कमज़ोर समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ऐसा कतई मत करिएगा, कभी भी अपने विरोधी को कमज़ोर मत समझिए कि हिंदी है, ये तो हमारे खेत की मूली है, ठीक है? घर की खेती, या कह सकते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर हिंदी हम लोग रेगुलर बोलते आ रहे हैं, या हमारी भाषा है तो हमें लगता है इजी है, लेकिन एग्जाम में यही टफ होती है और आपको कहीं ना कहीं फंसा देगी। इस वजह से इस पे भी उतना ही फोकस करिए जितना आप अदर सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द अच्युत, अटल, अटूट, अदेय। अब देखें, स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अगर बोला है अच्युत, च्युत मतलब क्या होता है? च्युत मतलब हटा देना, ठीक है? अटल तो जहां पे वो है वो वहीं रहेगा, तो ये होगा नहीं। अटूट जहां पे है वही होगा, ये होगा नहीं। अदेय देने की बात हो नहीं रही, तो ये होगा नहीं। अगर हम इसको देखें तो इसका जो राइट होगा वो क्या होगा? अच्युत। क्यों? क्योंकि अपने स्थान या स्थिति से अलग किया जा सके की बात हो रही है। तो राइट आपका कौन सा हो गया? ए। फिर अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है, जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका अंत ना हो, ठीक है? अब अगर हम देखें तो सब कहीं ना कहीं मिलते जुलते लग रहे हैं। तो यहाँ पे अथाह यानी अथाह, हम कितने भी नीचे चले जाए हमें कोई और छोर नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो जिसकी गहराई नापी जा सके, तो अथाह की बात हो रही है, तो नापी तो जा ही नहीं सकती है। अगर नापी जाती तो अथाह शब्द यूज ना होता। जिसकी गहराई ना नापी जा सके, अब अथाह गहरा है, कुआं अथाह गहरा है, ठीक है? हम गहराई की बात के लिए ये शब्द यूज करते हैं, तो सीमा की बात होगी नहीं ये, इसलिए ये गलत होगा। अंत की बात हो नहीं रही है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? बी, जिसकी गहराई न नापी जा सके। तो अथाह के लिए गहराई का ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे, बस आपका जो पढ़ने का तरीका है वो आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फिर जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, उपमा कि वो उसकी तरह है, मम्मी लोग बहुत ज्यादा उपमा देती हैं, ठीक है? तो जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम, ज्ञानी, अल्पज्ञ, अनुयायी। अब अगर हम अनुयायी से शुरू करते हैं, तो अनुयायी जो किसी दूसरे के अनुसार चले, अनुसरण करे, तो ये यहाँ पे इसकी बात हो नहीं रही, यहाँ तो उपमा की बात हो रही है कि वो ऐसा है, ठीक है? अल्पज्ञ, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, इसलिए ये होगा नहीं। और यहाँ ज्ञानी की बात हो रही है कि बहुत ज्यादा ज्ञान है, किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन ये होगा नहीं। अब आपका क्या बचा? उपमा न दी जा सके, यानी अनुपम, हम किसी से जिसकी तुलना ना कर सकें, तो क्या होगा? अनुपम। क्लियर हो रहा है? जो आधी अवधि तक काम करता हो, ठीक है? आधी हाफ टाइम काम किया, फिर इसके बाद वो चला गया, तो उसके लिए शब्द है पूर्वकालिक। तो पूर्णकालिक होगा नहीं, पूर्ण मतलब पूरा, जितना उसका टाइम पीरियड है उसको पूरा किया हो, ये होगा नहीं। अंशकालिक बाला हो, ठीक है? अंशकालिक, अंशकालिक में क्या होगा? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, ठीक है? अंशकालिक, अंश में क्या है? कोई जरूरी नहीं है कि 1/4 करा हो, या 1/5 करा हो, या हाफ करा हो, या हो सकता है कि 1 हाफ से ज्यादा करा हो, ठीक है?
तो ये होगा नहीं आपका। फिर असामयिक, ये भी नहीं होगा, समय की बात हो रही है, तो जो आपका क्या होगा, अर्ध मतलब आधा, कालिक मतलब काल। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अर्धकालिक। क्लियर हो रहा है? बस हमारे साथ जुड़े रहिए और जैसा हम लोग कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसी तरह चलते रहिए, सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। फिर जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, अब वर्णन की बात हो रही है तो किस पे आपको फोकस करना है, सिर्फ वर्णन पे और नहीं पे। ठीक है, वर्णन और नहीं। फिर वर्णीय, अगर वर्णन नहीं न लगा होता तो सिर्फ वर्णन हो रहा है तो वर्णीय हो सकता था। अवर्णीय, अनुवर्णीय या अकथनीय, अब कोई कथन तो है नहीं तो ये होगा नहीं। अनुवर्णीय ये होगा नहीं, वर्णीय होगा नहीं क्योंकि वर्णन नहीं लगा है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा अवर्णीय। अवर्णीय, क्लियर हो रहा है? तो जो इसका राइट आंसर है अवर्णीय होगा, और ये क्यों नहीं होगा वो हमने आपको बता दिया है। अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा घुमा के भी दिया जा सकता है, तो आपको क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि हो सकता है शब्द दे, हो सकता है अर्थ दे दे, पूछ ले कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है। अवर्णीय का, जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। ठीक, जो बात वर्णन से परे हो, यानी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अवर्णीय की बात हो रही है, तो ये वर्णन से परे आएगा नहीं। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके ये होगा नहीं। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, यानी हम जिसको जिह्वा के माध्यम से अपने आवाज के थ्रू व्यक्त ना कर सके वो होगा अवर्णीय। वर्णन करते हैं किसी का तो कैसे करेंगे, उच्चारण करेंगे ना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये होगा, वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, क्योंकि वचन है या वाणी द्वारा व्यक्त ना कहा जा सके, तो इस वजह से ये वाला आपका गलत होगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो आपका होगा सी। फिर 15 है, एक ही घर वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको इसमें से बताना है। ऐन्द्री, एकागरिक, एकाग्रह या ऐन्द्रिक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐन्द्री जो है, जो इंद्र की पत्नी है, उनके लिए ये शब्द हुआ यूज हुआ है, तो ये होगा नहीं। एकागरिक, एक ही घर वाला, तो एकागरिक, फिर एकाग्रह, फिर ऐन्द्रिक, तो एक ही घर वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक ही घर वाला है, तो यहाँ पे जो राइट होगा वो एकागरिक होगा। ठीक है, आप लोग धैर्य रखते हुए, बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप ये सोचे कि बहुत टाइम लग रहा है, तो टाइम तो लेगा ही सिस्टम। आप लोगों को करना क्या है, और आपने टाइम दिया भी हुआ है, नर्सरी से आप ग्रेजुएशन इसीलिए कर रहे हैं कि आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाए। तो जब इतना टाइम लगा सकते हैं आप, तो थोड़ा सा और सही। आप 2 साल का अपने आप को, या 1 साल का जो नहीं तैयारी करे हुए हैं उनका कम से कम 1 से 1.5 साल लगना ही लगना है, और जो आप तैयारी करे हुए लोग हैं वो अगर 6 महीने सही से देंगे तो सिलेक्शन हर में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो शिद्दत से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।